वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एंगुलर डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। तो मेनली आज के सेशन में हम तीन डायरेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली है एनजी ऐप, दूसरी है एनजी मॉडल एंड थर्ड है एनजी बाइंड। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक HTML का फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टिव नेम से एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ .html। और अब हम इसका एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे को यहाँ पे एंगुलर यूज़ करनी है, तो एंगुलर यूज़ करने के लिए हमारे को सबसे पहले एक CDN इसमें यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम इसमें एक टाइटल देते हैं एंगुलर डायरेक्टिव्स। और अब हम यहाँ पे एंगुलर को इंक्लूड करने के लिए एंगुलर का एक CDN स्क्रिप्ट होता है, वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली या एंगुलर की वेबसाइट से इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करके अपने फाइल में एंगुलर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने एंगुलर से अपने HTML पेज को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं एनजी ऐप के बारे में। तो एनजी ऐप के लिए हम सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम लिखेंगे एनजी ऐप इक्वल्स टू ब्लैंक। अभी हम यहाँ पे ब्लैंक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम कोई भी मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उस केस में यहाँ पे कुछ हम उस मॉड्यूल का नेम पास करते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी हम खाली एनजी ऐप ब्लैंक रखते हैं। तो एनजी ऐप डायरेक्टिव का मीन्स ये है कि जैसे हमने इस डायरेक्टिव इस डिव के अंदर इसको डिफाइन किया है, तो जो भी हम डिव के अंदर एंगुलर लिखेंगे वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस डिव से बाहर हम एंगुलर को यूज़ नहीं कर सकते। तो एनजी ऐप मेनली डिफाइन करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ का स्कोप कहाँ कौन से डिव में रहने वाला है। तो अभी हमने इस डिव में इसको डिफाइन किया, तो हमारा स्कोप इस डिव के अंदर रहेगा। तो अब सेकंड डायरेक्टिव होती है मॉडल्स, एनजी मॉडल। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ एक पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर नेम कोलन, और यहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स ले रहे हैं। इनपुट टैग के थ्रू टाइप देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डायरेक्टिव यूज करेंगे एनजी मॉडल, और उसको हमने नेम दिया है यूजर नेम। तो अब क्या हुआ, जो भी इस इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू हम राइट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे इस एनजी मॉडल में आ जाएगा, यूजर नेम में आ जाएगा, और फिर हम इसको बाद में इसको बाइंड कर सकते हैं और वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बाइंड करने के लिए एक पैराग्राफ टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम, और यहाँ हम एक स्पेन टैग यूज करेंगे, और स्पेन टैग में हम यूज करेंगे एनजी डायरेक्टिव, सॉरी एनजी बाइंड। तो यहाँ पे हम नेम पास करेंगे कि हमने इसको किस मॉडल से बाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम से बाइंड कर रहे हैं, तो यूजर नेम। तो अब जो भी हम इस मॉडल में पास करेंगे वो वैल्यू इस स्पेन टैग के अंदर आ जाएगी, और स्पेन टैग से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसका हेडिंग और दे देते हैं, तो H1 एंगुलर डायरेक्टिव्स, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। सेंटर अलाइन करने के लिए अलाइन, तो सेंटर पे हमने अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग लगा देते हैं लाइन स्पेस देने के लिए। सिमिलरली ब्रेक इसके बाद भी ब्रेक टैग, एंड देन यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में हमने तीन डायरेक्टिव देखी। एनजी ऐप जो अपनी एप्लीकेशन का स्कोप डिफाइन करता है कि हम जैसे अभी हमने यहाँ पे इस डिव के अंदर एनजी ऐप लिखा है, तो हम इसके अंदर ही इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे दूसरी डायरेक्टिव यूज़ की एनजी मॉडल, जो इस इनपुट बॉक्स से कनेक्टेड है। तो जो भी हम इसमें राइट करेंगे वो इस
एनजी मॉडल के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और थर्ड हमने यूज़ की एनजी बाइंड डायरेक्टिव। तो जो भी हम वैल्यू यूज़र नेम में राइट करेंगे वो डायरेक्टली इससे बाइंड हो जाएगी। तो अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसे रन करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। तो यहाँ पे अपना ये प्रोग्राम ओपन हो चुका है। अब इस इनपुट बॉक्स में जो भी हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नेम लिखता हूँ, तो वो डायरेक्टली इससे बाइंड है। तो जो भी हम वैल्यू इसमें चेंज कर रहे हैं वो लाइव टाइम पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये 3 डायरेक्टिव है जो इनका यूज़ होता है। So this is all for this session. In next section, we will learn about some more filters of the Angular. Thank you for watching.